सब्जी बना था ना, छोटू आज चला जाता बाजार और वहीं से 1.5 किलो पनीर लिया हुआ, वो चला गए पनीर ले बन गया ना, जाके खा ले बात खा ले। ये बतावा बैठे बैठे आराम करवा के और कुछ देखा था घर में अच्छा खराब का हो तो अरे हम कहते हैं तो वहीं से पूछत ही तो का जना सांप सूंगा है का पूछत यहाँ पहले हमार बात सुना, हम तुझसे कुछ कहे चाहते हैं। आपको अच्छी ना जाता कि यहाँ कुछ कहे नहीं। हाँ तो सुना हमार बात क्यों बकत हो। संतोष बारे में कुछ सोचता है। अरे वो जवान हो गया बा सरितवा संतोषवा दोनों गुड़ी चिउटा भाव चली मेरी बात सुन। साल में आई नहीं हो पड़ी बेकरार सर में आई नहीं हो पड़ी बेकरार पूरा भरोसा मेरा आज कभी उसकी नहीं बहुत निकलती गई जा चली जान मानू मैं कहला। मेरा भाई है अभी वो पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगेगा फिर उसकी शादी के विषय में सोचूंगा। हाँ तो जवान पढ़ाई पढ़त बना एक दिन मुड़े हाथ धै करो बिया तू तो उसी बात तब तेरे जो हाथ में जूता ले ले तो हम कहा था स्वामी जी तुम्हारी बात काहे ना समझ कोई बच्चे समझे जाए हमें नहीं करे पहले करो बात सुनबा तब समझबा। हम कहा तही सरितवा भरी जवानी में सरितवक मन से धूम मर गया। हां भाई वो जवान बा संतोषवा जवान बा दोनों मिला साथे उठत बैठत हन बोलत बतिया। अरे हराम जादी कुतिया वो दोनों केवल भाभी है, अगर आपस में बातें करें तेरा सर क्यों दर्द कर रहा है। हम कर भर जाए यही नहीं वो हलाए है यही नहीं जो तुझसे क्यों बात करे। अरे तब क्या हो हम कहा तही दोनों मिला भाई जवान है यहाँ कनो ऊंच नीच हो जाए कहाँ मुँह दिखाओ जा। अगर मुँह दिखावे लाएंगे ना तो तोरी वजह से। एक बात सुन ले हमार तक किस्मत फूट गई तोहरे साथे बियाह कर जौने गांव तू चली आए हो वो गांव आनंद हो गए। अरे तब का हो पूरा गांव वाले रोवत है हमका भी नहीं सारे रोवत हो और चली जा रहे तो मारे खजड़ी इसको तो हाथ टूट जाए वही। स्वामी जी हम तो उससे प्यार से बात करते ही ज्यादा आग दिखा के बात जी कर हमारे बतिये पहले समझ ले सोच ले। हम कहा तही सर के बाद संतोष भाई तुम जवान है साथे उठत बैठे दोनों गुड़ी चिउटा हाँ हाँ यहाँ ने कहना ऊंच नीच हो जाए कहाँ मुँह दिखाओ बिया तू चली जा। एक बात सुन ला फलाने बोला फला हमार बात कभी माने ना है बतिया माने हमें नहीं माना जिन माना जौनी दिने तुम्हारा सही है निपुरत का अगर हमार निपुरत करने तोरी वजह से हमारी वजह से। हाँ हमारी ये मेहरारू बा कि तोहरे रह गए न तो होगा कुकरी न पुश्ती। अरे हराम जाती कुतिया सारी मेरे जैसे मर्द है जो तू यहाँ है नहीं तो गली गली जौने दिन सच्चाई पता चले ना वही हमारी बात मन बता हमारी कीमत कर बे तू और कभाऊ कीमत में नहीं।
को समझा तो भैया। अरे ना, आप तो जानती है उसकी आदत, जब तक एक बात के 100 बात नहीं कह लेती उसका खाना नहीं हजम होता। अरे बेटवा तुम तो बरानी तनी हंसी खुशी रहा कर। माँ, मेरा नसीब उसी दिन फूट गया जिस दिन इस रामचंद्र से मेरी शादी हो गई। पैसे ना, लेकिन सूरज बेटवा क्या बात है? आज हम बहुत खराब खराब सपन देखे भाई। हमका इसी लागत है हमार भावना बेटी कौन मुसीबत वहाँ। आप इन सपनों की बात में जाते हैं। अरे भावना बेटी की शादी मैंने जमींदार घराने में किया है, बेटी अपने घर में खुशहाल होगी। बेटवा हमारी बात मानते हैं, एक दाई हमसे भावना बेटी बस समझ गया। अरे ये क्यों नहीं कहती कि मैं अपनी नातिन से मिलना चाहती हूँ? इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप चल कर की तैयारी होगी, मैं भाई साहब को फोन कर दे रहा हूँ कि हम माँ बेटी दोबारा तक आ जाएंगे और शाम को घर वापस आ जाएंगे। ठीक है चलिए आप तैयार होइए, मैं बाजार से कुछ सामान ले लेता हूँ। आइए। हमसे माला सुट्टा पड़ जाए, बाबू का काम पड़ जाए, तुरंत हम कहिए तो पीछे लगा हम लोग के सही सही। वो जरा भाड़ो को बुला दे। फौजी के हाँ। फौजी बाबू बोला लेता है। पापा घर में खाना बना रहे हैं। अच्छा सुन, और तेरी बूढ़ी दादी और तेरा बड़ा पापा और सूरज वो दोनों आने वाले हैं, उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर। और तो ये कपड़े उतार के जरा नए नए कपड़े पहन। ₹5,00,000 दहेज लिया, जब भी देख रहा हूँ साले तेरा चेहरा कैलेंडर जैसे लटका है। क्या बात है? कहाँ मिला यार? अबे तूने डिमांड रखा था ना ₹5,00,000 की, नहीं मिला? कुछ नहीं मिला यार। ओ इसका मतलब है दहेज के खातिर तू बारात लेकर के वापस चला है, शादी नहीं किया? अरे शादी नहीं किया तो बहुत लफड़े में फंस जाता। लफड़े में? और क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, शादी किया, बहू भी आई हो हरामजादी कुंडली मार के तना खा के सो रही है यार। क्या बताऊं? दहेज नहीं पाया? अरे दहेज? अरे यार दहेज की बात कर रहा है, उसके नौकर साले हमारा गिरेवान पकड़ लिए। तो बगैर दहेज की शादी करके चला आया। लेकिन यार क्या बताऊं, वो जो भावना की दादी है ना, बड़ी संस्कारी है यार। उसके बोल विचार के क्या बताऊं यार। अच्छा तो उसके बोल विचार सुनने गया था? नहीं यार, उसने आज टाइम मांग लिया और मैंने टाइम दे दिया उसे। तो बुढ़िया को टाइम दे दिया कि उसने कहा कि मैं बाद में पैसा दूंगा? हाँ यार। एक कहावत तुमने सुनी है बे क्या? कि भाई बियाह हमर करबे, ऐसी बात नहीं यार। शादी हो जाने के बाद कोई दोबारा दहेज देता है? नहीं है, उसने वादा किया है। वादा किया है और शायद आज मिल भी जाए यार। एक बात सुन ले दोस्त, क्या? कुत्तों की खामोशी और बच्चों की हंसी और बुढ़े को वादों पे कभी मत जाओ। कह रहा है यार तू? लेकिन ये बुढ़िया वो जिंदगी में तुझे कभी पैसा नहीं देगी। नहीं यार, उसके टाइम मांगा है ना, संस्कार के चक्कर में पड़ वो टाइम पे टाइम मांगती रहेगी और एक दिन तेरा टाइम खराब हो जाएगा, तुम मर जाएगा। सब बोल। और जब मर जाएगा ना तो बुढ़िया तुम्हारे
लास्ट पर थर्ड पार्टी का तफर डाल देगी बस। ऐसी बात नहीं है, आज मिलने वाला है। मिलने वाला है? और क्या? कौन देगा? अरे आज सूरज और सीओ बुढ़ी और माँ आने वाले हैं। आने वाले हैं। इसका मतलब फोन पे तुम्हें कहा है कि मैं दहेज वाला पैसा लेकर के आ रही हूँ। दहेज वाला पैसा की बात नहीं हुई है, लेकिन आ रहे हैं तो लेके आएंगे ही भाई। अच्छा, वादा किए अबे साले दुनिया के सारे बेवकूफ मर गए साले, अभी तुझे चूड़ी जुकाम तक नहीं हुआ बे? हाँ? ऐसी ये बात करता है। तबे तक मरे पहले कमर खोदत है। वादा किए यार, आ रहे हैं। फोन किए थे हम लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब कि उम्मीद लगाए बैठा है। एक बात सुन ले दोस्त, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो भैया आएगी, जरूर आएगी, पर पैसा नहीं लेके आएगी। क्या? फिर टाइम मांगेगी और टाइम पे टाइम तू देता चला जाएगा और जिंदगी भर पैसा नहीं पाएगा। आज भी टाइम तू देगा। और मैं सुन, वो बुढ़िया तुम्हें 5 लाख रुपए दहेज देने को कही है ना? और क्या? 10 जाऊं मैं। अगर बुढ़िया 5 लाख रुपया दहेज ना दे तो अपने दोस्त को याद करना, 5 की बजाय मैं तुमको 10 लाख रुपए दिलाऊंगा। वो कहाँ से यार? वो कहां से दिलाऊंगा ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल तू इंतजार कर उस तरह से यार जैसे ट्रेन का इंतजार भिखारी करते हैं। और भाई साहब, आने में कोई तकलीफ तो जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब खुशहाल है, घर परिवार सब खुशहाल है भाई साहब। आप अपना बताइए। सब बढ़िया है। माता जी नमस्ते। माता जी भैया माई बाबू आपस में बातचीत करता है, सब पहले चला आप नाश्ता पानी करा। ठीक है माँ, आप तब तक भाई साहब से बात कीजिए, मैं मेरी भावना से मिलकर के आ रहा हूँ। उसके बाद आप भी मिल लीजिएगा, फिर चलेंगे। आइए भैया। साहब मेरी बात सुनो। सुनाओ। अरे ले आओ पैसा न तेरी ले आओ पैसा न तेरी लगाओ। अरे कहाँ रखी पैसा मुझे कर रहा हूँ। माता जी कहाँ रखी है पैसा? दिखाओ तो सही। जमींदार साहब पहले हमारी बात सुनिए। सुनाइए। मुझे टाइम उसे दिले
जमींदार साहब, क्या हमारे ऊपर मुसीबत है, मुसीबत पड़ी। हम पैसा के इंतजाम नहीं कर पाए। हमका कुछ दिना के समय दे दिया। हमका अगर समय मिल जाए हम पैसा के इंतजाम करके आपके पास आओ। अगर जब तक पैसा लेके ना आओ तब तक आप कम सकल नहीं आओ। लेकिन कुछ दिना का अपना समय देती जमींदार साहब। उससे बाबू बहुत गलत काम करता है, क्या रे बिल्कुल गलत काम करता है। बताएंगे तो सही साले। और शर्म नहीं लगा। अरे वो तो सही। वो का बुढ़ापा बेचारी कितना मारा था। क्या हो छोटा? अगर तोहरे सामने वो आंसू बहावत बा, रोवत बा, हाथ जोड़त बा, तोहरे पाँव पड़त बा, अगर बुढ़ापा बेचारी कहते बा तो समझता ना भाई। क्या हमारा कहने का समय देता कहे नहीं हो। साले समय मांग रही है। समय देगा जाए, पैसे कौड़ी की इंतजाम पाती करे, हेर ढूंढ के आए तब तो कर देना हो। नहीं छोड़ो, तू सही कह रहा है। ठीक है, टाइम तो दे रहा हूँ, लेकिन चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं होनी चाहिए। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। अपने भावना नातिन के सामने या अपने बेटे के सामने आंसू बहाई ना। उस जानते में तेरे भापा के साथ क्या कर? नहीं, हमारे बेटे के साथ कुछ चीज करे। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। चलना तो मिल जाता हूँ। चल छोटुआ कहाँ टहल रहा है? अरे पगले, तुझे मालूम होना चाहिए आज मेरी दादी माँ और मेरे बड़े पापा आने वाले हैं। हाँ, आए कि नहीं अभी? हम बताओ, हमें आगे कांता प्रसाद, हाँ, कांता प्रसाद ये रामबाग पावर हाउस से चल के आए हुए हैं। ये हमारे काका जी, ये देखिए 11 रुपये का पुरस्कार है और मैं नमस्ते करता हूँ। देखा तोहरे दादी आवत यहाँ, हाँ, तो हर बड़का पापा आवत है, बहुत खुशी की बात है। ए, इतना ही ऐसे का पैसा दे दियो, अगर पैसा ना हो तो बताओ, हम लिया दे अपने लगे से। सोचे थे 2.5 लीटर वाला वही स्प्राइट लिया जी। हाँ, 1 किलो जो है जी बढ़िया जो है कि बर्फी लिया जी। बर्फी ना है, रसगुल्ला मंगाए ले। गुल्ला गुल्ला का है ना, वही मर घर का है मतलब रसगुल्ला ना ही तो जाके पेड़ ले ले। चल ठीक। हाँ हाँ, शुभ। मैं तो ठीक हूँ पापा। पहले मेरी बात सुनो। हमारी भावना क्या है कि मेरी तरह हाल कद सच ये सारा बताओ तेरे पति मुझको तेरे पतला को मुझको नजर आ रहे कमजोरी अपना हाथ से बचा लूंगा। तू कैसी है? और हाँ, जब से मैं आया हूँ मेरी नजरें तेरे पति को ढूंढ रही हैं और तेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और बात क्या है? तुझे इस घर में खाना नहीं मिलता क्या? तू इतना कमजोर हो गई है। पापा ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बता रही हूँ। बोलो बेटी। ससुर देवता पति मेरे भगवान हैं। मेरे
से जल्द 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। बेटी भावना, तेरा हाल समाचार सुन करके तेरे पापा का दिल खुशी से गदगद हो गया। अरे एक बात तो क्या चाहिए, उसकी बेटी ससुराल में खुशहाल है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। अरे पापा, मैं तो आपसे बात करने में व्यस्त हो गई, आप बैठिए, मैं घर से पानी लेकर। अरे पानी वानी छोड़ बेटी, और तू सिर्फ मुझसे बातें कर। नहीं पापा, आप बैठिए, मैं पानी लेकर। अरे सुन तो सही, और सब ठीक है भाई साहब। मिले भावना से। भावना से मिला और भावना का हाल समाचार सुन करके मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। बेटी अपने ससुराल में खुशहाल है। भाई साहब, जब से भावना के कदम हमारे हवेली में पड़े ना, ये जान लो खुशी आई। जी हाँ, बेटवा सूरज, बहुत जल्दी चला बेटवा, ना अगर ट्रेन छूट जाए तो करो। अरे माँ, मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है माँ? भाई साहब, माता जी का आंखों में आंसू देख रहे हैं, ये आंसू गम के नहीं भाई साहब, खुशी के। हमारी साथ शौकत देखकर माता जी के आंखों में आंसू आ गए। क्यों माता जी? अभी तो 30/45 का बाथरूम बनवा रहा जी हाँ, जी हाँ। इतना लंबा कारोबार है। क्यों माता जी? अच्छा भाई साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि ट्रेन का भी समय हो गया है। जिद मत करो, बहुत चाय नाश्ता की तैयारी करो। भाई साहब, हम बेटी वाले हैं और बेटियों के यहाँ हम सब कुछ खाया पिया नहीं करते। अरे यार, किस जमाने में हो, 5G का जमाना आ गया, फिर भी भाई साहब, उसी 5G के जमाने में अगर इंसान रहे तो कभी धोखा नहीं होता। अच्छा इजाजत दीजिए। पानी करना ठीक है माता जी। क्या है? अरे मैं अपने बड़े पापा के लिए पानी लेकर आई थी। अरे मेरे बड़े पापा कहाँ गए? बड़े पापा के लिए पानी लेके आई। जी हाँ। हराम जाती, जो मेरी प्यासी हो तो पूछी नहीं, और तू बड़े पापा के लिए हो जाएगी कि मैंने अपनी माँ की कोख से पैदा क्यों? भैया, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू, क्या बात है मेरे भाई? बात कुछ नहीं छोटू यार, मेरे सर बहुत जोरों से दर्द हो रहा है यार, जरा मेरा सर दबा दे देखिए। क्यों नहीं भैया, आ जाओ। चलो। उसका भैया की तबीयत खराब है, उसके सर में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मालिश कर दो। छोटू तू नहीं जानता, शायद कुछ और बात है। यार बहुत हमारे पास हंसे नहीं ना, अगर आई हो। क्या बात है देवर जी, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं तो कॉलेज के रेडी हो रहा था भाभी, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा, ऐसे लग रहा है कि मेरी जान ही निकल नहीं गई। देवर जी, ऐसी बातें मत करो, आपके सर में दर्द ही हो रहा है ना, आप बैठिए, मैं अंदर से लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ। नहीं भाभी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों? मैं जा रहा हूँ कॉलेज ना, रास्ते मार्केट पड़ता है, वैसे दवा ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं कहा मना करी हूँ, मैं सर पे तेल रख देती हूँ, आराम लग जाएगा तो चले जाना, दवा ले लेना। कह रहा हूँ ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे आप तो जानते हैं ना बड़ी भाभी को, क्या हुआ? वो सिर्फ ढूंढती रहती है मौका, सुई का भाग बनाना उनको अच्छी तरह आता है। अरे मैं सिर्फ सर पे तेल ही रखूंगी, भाभी कहना दीजिए ना, मैं जा रहा हूँ कॉलेज में लूंगा दवा। अब मैं कुछ नहीं बोलूँ, छोटू को समझा। ठीक है बाबा, का कहीं पर की भौजी? भाभी तू तो जानता है यार, ये
बात सुन भाई, हम बहुत साफे बात बोली थी। बल्कि बहुत भौजी पूरा हर हाथ सही तो बोला छोटू। हमार है मतलब है तू देवा रहा, ये भौजाई है। कहा जाता कि भौजाई एक महकारी समान होता, देवर एक बेटवा समान होता। हाँ, तोहरे सर में दम है, नींद दबा के ही देने बड़की भौजी का करिया। छोटू, हाँ, ये तू, मैं और भाभी है ना, हाँ, हम तीनों ही जानते हैं। अच्छा, पर भाभी, बड़ी भाभी, अभी अपना घर में बवाल हुआ का मैं क्या, मैं नहीं चाहता किसी कारण बस हमारे घर में फिर ऐसा हो। अरे अरे रे बाबा, ये कौन बात है यार? हाँ, तू चुप रहे। अच्छा कुछ ही सुनिए। हाँ, एक का कहा देता है तो जा जो हम घर में पावर वाला तेल लिए गए। पापा वाला नहीं, उसे डावर वाला बोलते हैं। हाँ, वो कहना बहुत सासों वाला हमको। सरसों नहीं, पूरा वाला सरसों का तेल बोलते हैं। हाँ, हाँ। आप देवा जी का ख्याल रखो, मैं तुरंत आती हूँ। अरे भाभी, अरे यही डावर वाला का तेल मिला है, लगता है सरसों का तेल दीदी चुरा के रखती वो तो है। चोटी भाई ये बात ये बढ़िया दे होता। और इसी साथ में ये आगे जादूगर उर्फ लाल बहादुर, जादूगर उर्फ लाल बहादुर, ये हमारे अजय विजय मनोज भैया के पापा जी हैं। उनके तरफ से 101 रुपए आया हुआ है, मैं प्रणाम करता हूँ। देवर जी, मैं तो लेके आ गई। चलिए मैं आपके सर पे रख देती हूँ। आप मानेंगी नहीं। नहीं मानूंगी मैं। कह रहा हूँ रहने दीजिए ना, तुम परेशान हो रही है। ऐसे नहीं मानूंगी। भाभी